प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हजरत मुस्लिम अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हानी बिन उर्वा के मकान पर चले गए, जो कबीलाए मजहज के सरदार थे। अब आपको इसके आगे का वाकया सुनाते हैं। इब्ने जियाद को हजरत मुस्लिम की तलाश थी, मगर कोशिश के बावजूद वो उनकी क़याम गाह यानी कहाँ ठहरे हैं ये पता ना लगा सका। आखिर उसने अपने शामी गुलाम माकल को 3000 दिरहम देकर पता लगाने के लिए भेजा कि वो खुफिया तौर पर किसी न किसी तरह मुस्लिम का पता चलाए। गुलाम सीधा जामा मस्जिद पहुंचा। इत्तेफाक से उस वक्त एक अहले बैत से मोहब्बत करने वाले मुस्लिम बिन औसजा असदी मस्जिद के एक कोने में नमाज पढ़ रहे थे। ये देर तक उनको देखता रहा। जब वो नमाज से फारिग हुए तो ये गुलाम उनके पास गया और कहा कि मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और अल्लाह के फजलो करम से अहले बैत नबूवत का दोस्त हूँ। दोस्तों, आपको यहाँ शॉर्टकट में बताते चलें कि अहले बैत किसे कहते हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियाँ और हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत फ़ातिमा, हज़रत इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और उनके परिवार के सभी लोगों को और उनके पीढ़ी को अहले बैत कहते हैं। तो आइए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। वो कहने लगा कि मालूम हुआ है कि इस ख़ानदान के कोई बुजुर्ग कूफा तशरीफ़ लाए हैं। ये 3000 दिरहम मेरे पास है। क्या आप उनका पता बता सकते हैं ताकि ये रकम मैं उनको दे दूं? मुस्लिम असदी ने कहा, मस्जिद में और भी बहुत सारे लोग हैं, तुम मुझी से उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो? गुलाम ने कहा कि आपके चेहरे पर जो खैर व बरकत के आसार हैं उनसे पता चलता है कि आप ज़रूर अहले बैत रसूल के दोस्तों में से हैं। मुस्लिम असदी उसके धोखे में आ गए और कहा, तुमने खूब पहचाना, मैं भी तुम्हारे भाइयों में से एक हूँ। मेरा नाम मुस्लिम बिन औसजा है। फिर उसे हज़रत मुस्लिम बिन अकील के पास ले गए। उसने आपसे बैत की और 3000 दिरहम जो लाया था वो आपकी खिदमत में पेश किया। बैत के बाद वो गुलाम रोज़ाना आपकी खिदमत में सबसे पहले आता, दिन भर रहता, हालात मालूम करता और जो कुछ देखता सुनता रात के वक्त उसकी पूरी रिपोर्ट इब्ने जियाद को पहुंचा देता। हानी के इब्ने जियाद से पुराने ताल्लुकात थे, मगर कहीं इब्ने जियाद को भनक ना मिल गई हो कि हज़रत मुस्लिम हमारे यहाँ ठहरे हैं। इस डर से वो उसकी मुलाकात को जाने से परहेज करते थे और बीमारी की वजह बनाकर घर में बैठ गए थे। इब्ने जियाद ने हानी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। हानी ने कोई खतरा नहीं महसूस किया, इसके लिए वो अकेले इब्ने जियाद के पास चले गए। वहां पहुंचे तो इब्ने जियाद का रंग बदला हुआ पाया। आपने सलाम किया तो उसने जवाब नहीं दिया। कुछ देर आप खड़े रहे, उसके बाद उसने बड़े गुस्से से कहा, हानी, तुम अमीरुल मोमिनीन यजीद के खिलाफ अपने घर को साजिशों का अड्डा बनाए हो। तुम मुस्लिम बिन अकील को बुलाकर अपने घर में छुपाए हो, उनके लिए हथियार जमा करते हो, अपने मोहल्ले में उनकी मदद के लिए आदमी इकट्ठा कर रहे हो और समझते हो कि ये सारी बातें मुझसे छुपी रहेंगी। हानी ने पहले तो इन बातों से इनकार किया, मगर जब इब्ने जियाद ने माकल गुलाम को बुलाकर खड़ा कर दिया तो उनके होश उड़ गए। अब इनकार की कोई गुंजाइश ना रही। तो उन्होंने कहा, असल हकीकत यह है कि मैंने मुस्लिम बिन अकील को नहीं बुलाया, बल्कि वो खुद मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मैं इनकार नहीं कर सका। इस तरह मैंने उन्हें मेहमान बना लिया और पनाह दे दी। मैं आपसे पक्का वादा करता हूँ कि मैं उन्हें अपने घर से निकाल दूंगा। आप मुझे इतनी मोहलत दीजिए कि मैं जाकर उनसे कह के आ जाऊं कि आप मेरे घर से निकलकर जहां चाहे चले जाएं, ताकि मैं अपने घर में रोकने की जिम्मेदारी से बरी हो जाऊं। इब्ने जियाद ने कहा, खुदा की कसम, जब तक तुम मेरे पास उनको हाजिर ना कर दो तुम यहाँ से नहीं जा सकते। हानी ने कहा, खुदा की कसम, मैं अपने मेहमान को कत्ल करने के लिए तुम्हारे हवाले कर दूं, ये हरगिज नहीं हो सकता। यहाँ तक कि बात और बढ़ी तो इब्ने जियाद ने कहा, तुम उन्हें मेरे हवाले नहीं करोगे तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। हानी ने कहा, ऐसा हुआ तो तुम्हारे इर्द गिर्द भी तलवारें चमकेंगी। ये सुनकर इब्ने जियाद आग बगोला हो गया और कहा, अच्छा तो तुम मुझे धमकी देते हो
फिर हानि के सर और मुंह पर डंडे मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनका सर और चेहरा जख्मी हो गया और सारा कपड़ा खून से लथपथ हो गया। एक सिपाही जो करीब में खड़ा था, हानि ने उसकी तलवार पर हाथ डाला कि छीन ले, मगर उसने छुड़ा लिया। इब्ने जियाद ने कहा, अब तो अपना खून तुमने मेरे लिए हलाल कर दिया। फिर सिपाहियों को हुक्म दिया कि इसे खींच कर ले जाओ और एक कमरे में बंद कर दो। शहर में यह अफवाह फैल गई कि हानि कत्ल कर दिए गए। इस अफवाह के सुनते ही अम्र बिन हज्जाज, जो हानि के निस्बती भाई थे, कई हजार हथियार बंद सवारों को लेकर गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया। अम्र बिन हज्जाज ने पुकार कर कहा कि मैं अम्र बिन हज्जाज हूँ और मेरे साथ कबीलाए मजहज के हजारों सवार हैं। हमने बात मानने से इनकार नहीं किया है। हमारे सरदार को कत्ल कर दिया गया है। हम उसका इंतकाम लेंगे, यानी बदला लेंगे। फिर इंतकाम का शोर बुलंद हुआ। इब्ने जियाद इस सूरत हाल से बहुत घबरा गया। उसने काजी शुरैह से कहा कि आप अपने हानि को देख लीजिए, फिर उसके कबीले वालों से कहिए कि हानि जिंदा है, उनके कत्ल की अफवाह गलत है। हानि अपने कबीले के लोगों की आवाजें सुन रहे थे। काजी शुरैह जब उनके पास गए तो हानि ने उनसे कहा कि मेरे कबीले वालों से मेरा हाल बताकर कह दीजिए कि इस वक्त अगर 10 आदमी भी अंदर आ जाएं तो मैं यकीनन छूट जाऊंगा। काजी साहब जब बाहर निकले तो इब्ने जियाद का जासूस हुमैद बिन बकर असदी उनके साथ हो गया। इसलिए मजबूरन काजी साहब ने हानि का पूरा हाल उनके कबीले से नहीं बताया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि वो जिंदा है और कुछ दूसरी वजह से नजर बंद कर दिए गए हैं। हानि के कबीले वालों को काजी साहब की गवाही से जब मालूम हुआ कि हानि जिंदा हैं और उनके कत्ल की अफवाह गलत है, तो वो सब बेफिक्र होकर वापस चले गए। हजरत सदरुल अफाजिल मौलाना मोहम्मद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि हजरत मुस्लिम ये खबर पाकर बाहर आए और आपने अपने लोगों को खबर दी। झुंड के झुंड आदमी आने शुरू हुए और 40,000 लोगों ने आपके साथ शाही महल को घेर लिया। सूरत बन आई थी, हमला करने की देर थी। अगर हजरत मुस्लिम हमला करने का हुक्म देते तो उसी वक्त किला फतह हो जाता और इब्ने जियाद और उसके साथी हजरत मुस्लिम के हाथ में गिरफ्तार होते और यही लश्कर सैलाब की तरह उमड़कर शामियों को तबाह बर्बाद कर डालता और यजीद को जान बचाने की कोई राह न मिलती। माहौल तो यही बना था, मगर अपने हिसाब से बंदों को सोचने से क्या होता है। हजरत मुस्लिम ने किला घेर तो लिया और बावजूद की कूफियों की वादा खिलाफी और इब्ने जियाद की फरेबकारी और यजीद की दुश्मनी पूरे तौर पर साबित हो चुकी थी। फिर भी आपने अपने लश्कर को हमले का हुक्म ना दिया और एक इंसाफ करने वाले बादशाह के नाइब की हैसियत से आपने इंतजार फरमाया कि पहले बातचीत से डिसाइड कर लिया जाए और सुलह का हालत पैदा हो सके तो मुसलमानों में खून रेजी ना होने दी जाए। आप अपने इस पाक इरादे से इंतजार में रहे और अपनी एहतियात को हाथ से जाने ना दिया। दुश्मन ने इस ठहराव से फायदा उठाया और कूफा के बड़े बड़े लोग जिनको इब्ने जियाद ने पहले से किला बंद कर रखा था, उन्हें मजबूर किया कि वो अपने रिश्तेदारों और वो अपने लोगों को मजबूर करके हजरत मुस्लिम की जमात से अलग कर दे। ये लोग इब्ने जियाद के हाथ में कैद थे और जानते थे कि अगर इब्ने जियाद को हार भी हुई तो वो किला फतह होने तक उनका खात्मा कर देगा। इस खौफ से वो घबरा उठे और उन्होंने दीवारे किला पर चढ़कर अपने चाहने वालों, अपने लोगों से गुफ्तगू की और उन्हें हजरत मुस्लिम का साथ छोड़ देने पर बहुत जोर दिया और बताया कि अलावा इस बात के कि हुकूमत तुम्हारी दुश्मन हो जाएगी, यजीद नापाक तिनत तुम्हारे बच्चे को कत्ल कर डालेगा, तुम्हारे माल लुटवा देगा, तुम्हारी जागीरें और मकान जब्त हो जाएंगे। ये और मुसीबत है कि अगर तुम इमाम मुस्लिम के साथ रहे तो हम जो इब्ने जियाद के हाथ में कैद हैं, किला के अंदर मारे जाएंगे। अपने अंजाम पर नजर डालो, हमारे हाल पर रहम करो, अपने अपने घरों को चले जाओ। ये बहाना कामयाब हुआ और हजरत मुस्लिम का लश्कर इधर उधर होने लगा। यहाँ तक कि ताब वक्ते शाम हजरत मुस्लिम ने मस्जिद कूफा में जिस वक्त मगरिब की नमाज शुरू की तो आपके साथ 500 आदमी थे और जब आप नमाज से फारिग हुए तो आपके साथ एक भी ना था। तमन्नाओं के इजहार और इल्तिजाम के खतों से
जिस अजीज मेहमान को बुलाया था उनके साथ ये वफा की कि वो अकेला है और उनका साथ देने के लिए कोई एक भी मौजूद नहीं। कूफा वालों ने हजरत मुस्लिम को छोड़ने से पहले बेशर्मी से नाता तोड़ लिया और उन्हें जरा परवाह न हुई कि कयामत तक तमाम आलम में उनकी हौसले की कमी का चर्चा रहेगा और इस बुज़दिलाना बेमुरव्वती और नामर्दी से वो रुसवाए आलम होंगे, यानी कयामत तक पूरी दुनिया में रुसवा होंगे। हजरत मुस्लिम इस गरीबी के सफर में अकेले रह गए। किधर जाएं, कहाँ ठहरें? हैरत है कि कूफा के तमाम मेहमान खानों के दरवाजों में ताला लगा हुआ था, जहां से ऐसे मोहतरम मेहमानों को बुलाने के लिए रसूल व रसाइल का तांता बन गया था। कूफा में लंबे चौड़े जगहों के बावजूद भी 2-4 गज जमीन हजरत मुस्लिम के रात गुजारने के लिए नजर नहीं आती। उस वक्त हजरत मुस्लिम को इमाम हुसैन की याद आती है और दिल तड़पा देती है। वो सोचते हैं कि मैंने इमाम की खिदमत में खत लिखा, उनके तशरीफ लाने की इल्तिजा की है और इस वादे से पीछे हटने वाली कौम के प्यार और मोहब्बत का एक दिलकश नक्शा इमाम आली मकाम के हुजूर पेश किया है और उनके यहाँ आने पर जोर दिया है। यकीनन हजरत इमाम मेरी रिक्वेस्ट को रद्द ना फरमाएंगे और यहाँ के हालात से बेफिक्र होकर अहलो अयाल के साथ चल पड़े होंगे। यहाँ उन्हें क्या तकलीफें पहुँचेंगे और चमने जहरा की जन्नती फूलों को इस बेरहमी की तपिश कैसी तकलीफें पहुँचाएंगी। ये बात अलग दिल को घायल कर रहा था और अपनी लिखी हुई खत पर शर्मिंदगी और हजरत इमाम के लिए खतरात अलग ही बेचैन कर रहे थे और मौजूदा परेशानी जुदा दामन गिर थी। इसी दौरान हजरत मुस्लिम अपनी इसी परेशानी की हालत में इधर उधर फिरने लगे। रात के अंधेरे में यूं ही चले जा रहे थे कि एक औरत जिसका नाम तोआ था अपने दरवाजे पर बैठी हुई नजर आई, जो अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। आपने उससे पीने के लिए पानी मांगा। औरत नेक खसलत थी, वो गई और पानी लाई। आप बैठ गए और पानी पिया। वो बर्तन रखने के लिए घर में गई और जब वापस आई तो देखा कि आप बैठे हैं। उसने कहा, आप तो पानी पी चुके, अब अपने घर जाइए। आपने कोई जवाब नहीं दिया और बैठे रहे। जब उसने दूसरी और तीसरी बार वही बात कही तो आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह की बंदी, मेरा इस शहर में कोई घर नहीं, मैं एक मुसाफिर हूँ और बड़ी मुसीबत में मुब्तिला हूँ। क्या तुम मुझे पनाह दे सकती हो? शायद मैं कभी इसका बदला दे सकूं, वरना अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें इसका बेहतरीन अज्र अता फरमाएंगे। औरत ने हैरान होकर पूछा कि आप हैं कौन और वाक़या क्या है? फरमाया, मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। कूफा वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है, मुझसे मदद का वादा किया और अब सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। उसने कहा, मुस्लिम आप ही हैं? फरमाया, हाँ मैं वही हूँ। इतना सुनना कि वो आपको मकान के अंदर ले गई और अपने खास कमरे में आपके लिए फर्श बिछा दिया, फिर खाना लाई, मगर आपने नहीं खाया। थोड़ी देर बाद उसका लड़का आया। जब उसने अपनी माँ को उसके खास कमरे में बार बार आते जाते देखा तो वजह पूछा तो तोआ ने पहले छुपाने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने जब बहुत जिद की तो उसको बताना ही पड़ा, मगर उसने ताकीद कर दी कि खबरदार ये राज किसी से जाहिर मत करना। वो सुनकर चुप हो गया और रात गुजरने का इंतजार करने लगा। लड़का शराबी और आवारा किस्म का था। सुबह हुई तो उस लड़के ने मोहम्मद बिन अशअस के बेटे से जाकर बता दिया कि मुस्लिम बिन अकील हमारे घर में है। उसने फौरन अपने बाप के जरिए इब्ने जियाद को जानकारी दे दिया। इब्ने जियाद ने मोहम्मद बिन अशअस की अगुवाई में फौज का एक दस्ता मुस्लिम की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। हजरत मुस्लिम ने जब घोड़ों के टापों की आवाजें सुनी तो समझ गए कि फौज मेरी गिरफ्तारी के लिए आ गई। आप तलवार लेकर फौरन कमरे से बाहर निकल पड़े। इतने में फौज घर के अंदर पहुंच गई। आपने ऐसा सख्त हमला किया कि सबको निकाल कर घर से बाहर कर दिया। वो लोग फिर अंदर घुस गए। आपने बड़ी बहादुरी से उनका मुकाबला किया। आप में और बुकैर बिन हुमरान अहमरी में तलवार चलने लगी। उसने आपके चेहरे पर ऐसी तलवार मारी कि ऊपर का होंठ कट गया, नीचे का होंठ जख्मी हुआ और सामने के 2 दांत भी गिर गए और आपने उसके सर पर जख्म कारी लगाया। जब दुश्मनों को यकीन हो गया
کہ اس طرح ان پر قابو پانا مشکل ہے تو سب بھاگ کر چھت پر چلے گئے اور اوپر سے پتھر مارنے لگے۔ اس کے علاوہ سیٹھوں مٹھے آگ سے جلا کر پھینکنے لگے۔ حضرت مسلم نے جب یہ بزدلانہ طریقہ جنگ دیکھا تو آپ تلوار کھینچے ہوئے گھر سے باہر نکل آئے اور ان لوگوں سے لڑنے لگے جو باہر تھے۔ محمد بن اشعث نے پکار کر کہا کہ آپ کے لیے امان ہے، مگر آپ نے جنگ جاری رکھی اور رز پڑھنے لگے، جس کے آخری مصرعے کا مضمون یہ تھا: مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ مجھ سے جھوٹ بولیں گے یا مجھے دھوکہ دیں گے۔ محمد بن اشعث نے کہا، نہیں، آپ سے جھوٹ نہیں بولا جائے گا اور نہ آپ کو دھوکہ دیا جائے گا۔ حضرت مسلم میں اب جنگ کرنے کی طاقت نہیں رہ گئی تھی، زخموں سے چور تھے اور ہانف رہے تھے، اس لیے اسی مکان کی ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن اشعث ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ امان ہے۔ آپ نے کہا، میرے لیے امان ہے؟ کہا، ہاں امان ہے۔ سب پکار اٹھے کہ ہاں آپ کے لیے امان ہے۔ صرف عمرو بن عبید اللہ سلمی الگ ہو گیا اور کہا، مجھے اس معاملے میں کوئی دخل نہیں۔ حضرت مسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگوں نے مجھے امان دی ہے، اس لیے میں اپنی تلوار میان میں کر لیتا ہوں۔ اگر تم لوگ مجھے امان نہ دیتے تو میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے ہرگز نہ کرتا۔ اتنے میں ایک سواری لائی گئی جس پر حضرت مسلم کو بٹھایا اور گورنر ہاؤس کی طرف لے چلے۔ راستے میں آپ کی تلوار کمر سے نکل گئی تو آپ زندگی سے مایوس ہو گئے اور فرمایا، یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا، مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا، بس امید ہی امید ہے، اور امان جو تم نے مجھے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمرو بن عبید اللہ سلمی جو امان سے سہمت نہیں تھا، وہ بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا، واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں نواسۂ رسول حضرت امام حسین اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ محمد بن اشعث آپ کو لیے ہوئے گورنر ہاؤس کے پھاٹک پر پہنچا، آپ کو وہاں بٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس گیا، اس سے لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی اور حضرت مسلم کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد نے کہا کہ تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا، امان دینے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اب ابن اشعث میں کچھ بولنے کی جرت نہیں ہوئی، وہ چپ ہو گیا۔ حضرت مسلم جب گورنر ہاؤس کے دروازے پر پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے اور ایک گھڑا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا اور آپ بہت پیاسے تھے۔ فرمایا، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عمرو باہلی خبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی تم کو نہیں ملے گا، مگر عمارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جب وہ کٹورے سے پانی بھر کر لایا اور آپ نے اسے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی رنگین ہو گیا۔ دوبارہ اسی طرح ہوا۔ تیسری دفعہ 2 دانت ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا کہ تم امیر کو سلام نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، اگر امیر مجھ کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اس کو بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد نے کہا، اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا، واقعی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وصیت کر دوں۔ کہا، ہاں وصیت کر دو۔ مسلم نے لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں ابن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، انہیں اکیلے میں سن لو۔ حکومت کا چاپلوس سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا، سننے میں کیا حرج ہے؟ تو ابن سعد اٹھا اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر ایسی جگہ پر بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، ایک بات یہ کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے، تم اسے ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ ہے
کہ قتل کے بعد میری لاش کو دفن کر دینا۔ تیسرے، حضرت امام حسین کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی جانکاری کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائیں۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھی، مگر اس بدبخت نے یہ ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی۔ پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے پوچھا۔ ابن زیاد نے کہا کہ قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور حسین کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس شخص نے ہماری برود کی اور لوگوں میں اس قدر گڑبڑی پیدا کیا، اس کی لاش کسی رعایت کی ادھیکار نہیں۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ لاش کے بارے میں اس نے کہا کہ قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، تم جو چاہو کرو۔ اس کے بعد حضرت مسلم اور ابن زیاد میں جو بات چیت ہوئی وہ خاص طور پر دھیان دینے کے قابل ہے، اس لیے کہ اس سے حضرت مسلم اور ان کے بھیجنے والے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موقف بھی پوری کلیئر ہو جاتی ہے، اور صاف طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان پر جو بغاوت کا الزام لگایا جاتا ہے یہ سراسر جھوٹا اور غلط ہے۔ وصیت کے بارے میں ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم سے کہا، ابن عقیل، سب لوگ یہاں ایک ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب یکجان تھے۔ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو، ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کراؤ، تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ قیصر و کسریٰ کی طرح پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے کہ ہم ان کی غلط عادات و اطوار کو دور کریں اور سمجھائیں اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دیں۔ ابن زیاد خبیث نے کہا، او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، تب تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا، تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا؟ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا؟ واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو قذاب ہے، اور تو بھی جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا اسے قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خوریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جیسے کچھ کیا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح قتل نہ کروں کہ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کے شروع کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح دنڈ دینا تیرا ہی حصہ ہے، اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کو سن کر ظالم ابن زیاد جھلا اٹھا۔ آپ کے والد حضرت عقیل اور حضرت علی و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینے لگا تو آپ بالکل خاموش ہو گئے۔ اب ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ اسے محل کی چھت پر لے جاؤ اور بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ کے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوتی تو خدا کی قسم میں اس طرح اپنے کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری و ذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی، یعنی تیرا باپ زیاد ابو سفیان کی صلب نہ ہوتا تو مجھے تو قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بقیر بن حمران اسدی کو بلایا، جس کی تلوار سے توآ کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے حکم دیا کہ کوٹھے پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم کو کوٹھے پر لے چلے تو آپ انتہائی صبر و سکون کے ساتھ تکبیر و استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ خداوند ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا۔ بقیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाक़या 3 जिलहिज्जा 60 हिजरी का है। हज़रत मुस्लिम की शहादत के बाद कूफा वालों पर इस कदर खौफ और दहशत छा गई कि लोग घरों से निकलना खतरनाक समझते थे। हर तरफ सन्नाटा था और किसी को भी एक दूसरे की खबर ना थी। यहाँ तक कि वही हानी बिन उर्वा जिनके कत्ल की अफवाह की वजह से गवर्नर हाउस खींची हुई तलवारों के घेरे में आ गया था, जब इब्ने जियाद ने हुक्म दिया इसे बाजार में ले जाकर कत्ल करो और सिपाही हानी को मशकें बांध कर ले चले, तो वो पुकार पुकार कर कहते, कहाँ है मेरे कबीलाए बनी मजहज के लोग, कहाँ है मेरे घर वाले, मेरी जान क्यों नहीं बचाते। मगर एक आदमी भी नजर नहीं आया जो हानी की मदद करता। जब उन्हें हर तरफ से मायूसी हुई तो जोर लगाकर अपना हाथ रस्सी से खींच लिया और कहा, अरे कोई लाठी नहीं, कोई छड़ी नहीं, कोई पत्थर नहीं, अरे क्या ऊंट की हड्डी भी नहीं कि मैं उसी को लेकर अपनी जान बचाने के लिए हाथ पांव मारूं। सिपाहियों ने फिर उन्हें रस्सी में बांध लिया और तुर्की गुलाम जिसका नाम रशीद था उसने आपको शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।